नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका पैटर्न थोड़ा अलग दिखाई देगा। फाइंड द एरिया गिवन बाई मॉड वाई प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू ई पावर माइनस मॉड एक्स। तो इनइक्वलिटी जो होता है वो एक रीजन विशेष को शो करने लग जाता है, किसी एक साइड, कर्व का एक साइड होता है, ठीक है। जैसे सर्किल का इक्वेशन आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी लेस देन जीरो कहता है तो इन साइड द सर्किल, ग्रेटर देन जीरो कहता है तो आउटसाइड द सर्किल। वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर जीरो, ये हुआ पैराबोला का इक्वेशन, है ना। पैराबोला के कर्व पर जो पॉइंट होता है, अगर कह देगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax लेस देन जीरो मतलब पैराबोला के अंदर में, ग्रेटर देन जीरो मतलब उस पैराबोला के बाहर में, तो इनइक्वलिटी देने से कोई एक साइड को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल करके कर्व बनाना होता है, यानी कि इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल करना होगा। मॉड वाई प्लस हाफ इक्वल टू ई पावर माइनस मॉड एक्स, इस कर्व को बनाना पड़ेगा। और कर्व बनाने के बाद कर्व का कोई एक साइड इस इनइक्वलिटी को शो करेगा, है ना। अगर लेस देन एक इनइक्वलिटी है ना एक साइड, तो ग्रेटर देन दूसरा साइड शो करेगा। अभी समझेंगे तो इसको करेंगे कैसे, पहले इसका ग्राफ कैसे खींचें। ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड में क्या कीजिए, सबसे आसान में कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लीजिए। जब मॉड का प्रयोग बहुत ज़्यादा दिख रहा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लीजिए आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने से क्या होगा, ये हो जाएगा वाई प्लस हाफ इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, यानी वाई बराबर होगा ई पावर माइनस एक्स माइनस हाफ। ऐसे ई टू द पावर माइनस एक्स जो होता है उसका ग्राफ इस टाइप से होता है ऐसे, और माइनस हाफ मतलब उसको हाफ डिस्टेंस नीचे करना। ये है 0 1 1 पे काटता हुआ, और ये y इक्वल टू कितना है 0। तो y बराबर ई टू पावर माइनस एक्स का ये ग्राफ है जिसमें ये y इक्वल टू 0 एक सपोर्ट है, एसिम्पटोट है, इसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। हाफ डिवाइड करेंगे तो पूरा ग्राफ हाफ यूनिट नीचे आएगा, तो ये एसिम्पटोट भी हाफ यूनिट नीचे आएगा, ठीक है। तो आप नीचे ऐसे कर लेंगे इसको, ये हुआ y इक्वल टू माइनस हाफ, और पूरा ग्राफ हाफ डिस्टेंस नीचे आएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये ग्राफ आ जाएगा यहाँ, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। तो इस ग्राफ का नाम हो जाएगा y इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स माइनस हाफ, ठीक है। और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चक्कर है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करना है, ये वाला पोर्शन केवल लेना है इतना दूर, इसके आगे का ये पोर्शन हम लोग छोड़ देंगे ऐसे इधर वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये पोर्शन निकल गया। अब इसमें लॉ ये होता है कि किसी इक्वेशन में अगर x के जितने भी टर्म्स हैं सब का पावर इवन हो या सब में मॉड लगा हुआ, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। यहाँ एक ही टर्म है और उसमें मोड लगा हुआ है, तो ये y एक्सिस के अबाउट क्या हुआ, सिमेट्रिक हो जाएगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब हुआ कि y एक्सिस के दाएं जैसा ग्राफ होगा, बाएं भी वैसा ही ग्राफ होगा। सेंस ये होता है एग्जैक्टली यही चीज़ y पे लगा होता है कि अगर y में मोड लगा हुआ हो तो जैसा ग्राफ ऊपर होगा वैसा ही नीचे रहेगा। y का पावर इक्वेशन में y का पावर अगर इवन हो तो जैसा x एक्सिस के ऊपर ग्राफ रहता है सिमेट्रिकली, यानी उसका इमेज नीचे एग्जैक्टली वैसा ही रहता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट बनाने के बाद हम सिमेट्री से काम चला लेते हैं। तो पहले इस पोर्शन को उठाइए, ये पोर्शन हमको इस तरह मिला कि नीचे यहाँ थी लाइन y इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है, और ग्राफ ऐसे गया था इस तरह से ऐसे काटता हुआ। इसका नाम था y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस हाफ, लेकिन हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला था इतना ही दूर, ये और ये मिला। इसका क्वाड्रेंट था 0 हाफ, और ये क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपको इसको 0 करना पड़ेगा, ये ई पावर माइनस एक्स माइनस हाफ को 0 करना पड़ेगा। फिर लॉग लेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा ln हाफ, x हो जाएगा ln 2। तो ये पॉइंट जो है ये हो गया ln 2 और इस पर 0, ठीक है। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना था इसलिए ये पोर्शन को हम लोग हटा देंगे, ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। चूँकि x में मॉड लगा हुआ है तो जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट कर देंगे ऐसे इधर, यहाँ काटेगा माइनस ln 2 पर। y में मॉड लगा हुआ है तो जैसा ऊपर ग्राफ है वैसा ही नीचे, ठीक है। तो नीचे ग्राफ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, ये ऐसे ले लीजिए, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे y इक्वल टू नीचे माइनस हाफ, और ग्राफ इसका ऐसे नीचे इस तरह ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ये सिमेट्रिक ऐसे। अब चूंकि इनइक्वलिटी दिया हुआ, इनइक्वलिटी का काम अब है तो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इन साइड आपको देखना होगा कि ये इनइक्वलिटी कहाँ सेटिस्फाइड है। तो हम लोग अंदर का कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये ओरिजिन है तो ओरिजिन डालेंगे, ओरिजिन डालिए तो कितना होगा 0 प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू ई का पावर माइनस 0 यानी 0, हाफ लेस देन इक्वल टू 1, ये सही है, हाफ जो है लेस देन 1 है, यानी ये इनइक्वलिटी ओरिजिन से सेटिस्फाइड है। इसका मतलब हुआ जिस जगह पे ओरिजिन है, जिस रीजन में ओरिजिन है, वो ओरिजिन ही इस इनइक्वलिटी के द्वारा शो होगा।
तो जाहिर है कि वो अंदर में से हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो रीजन है यही उसका आंसर हो जाएगा। जिसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, लिखेंगे टोटल एरिया बराबर इस एरिया को निकाल दीजिए और उसका 4 गुना कर दीजिए, तो होगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0, यहाँ 0 और ये ln2, 0 to ln2 और इसका फंक्शन ये कितना था, ये था e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 dx। इसको निकाल लेंगे और इसका 4 टाइम्स कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड एरिया गिवन बाई 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 mod x प्लस 2 mod y। फंडामेंटल ऐसे समझिएगा कि कहीं अगर आपको लिखा हुआ हो a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c, तो इसका एक्चुअल स्टेप होता है दिस इंप्लाइज दैट a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू c। ये सही होता है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं a लेस देन इक्वल टू b एंड a लेस देन इक्वल टू c। ये इनकरेक्ट है ये पार्शियली, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि b और c में बड़ा कौन है, ठीक है। तो उसको सीक्वेंस में या कंटिन्यूएशन मिलना पड़ता है। तो आप इसको 2 पार्ट में ले जाइए। पहला कि 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये शो कर रहा है कि एक ऐसा अगर इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक सर्किल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 होगा, उसके बाहर का हिस्सा शो कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसके कहने का मतलब कि आप ऐसे सर्किल बना लिए, 2 रेडियस होगा, यहाँ 2 पर है काटा, यहाँ भी 0 2 है, और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन 4 है तो इसके बाहर वाला पोर्शन आपको लेना है, इसके बाहर वाला, ठीक है, अंदर वाला नहीं लेना है। तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट जब लेते हैं ये वाला, तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 mod x प्लस 2 mod y। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप ध्यान लगाइए तो एक चीज़ समझ में आएगा कि इसमें x का पावर इवन है नहीं तो मॉड है, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर y का पावर इवन है या फिर मॉड है तो क्या होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है। तो किसी एक क्वाड्रेंट का बना लेंगे तो उससे भी काम हमारा हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइए, यानी जहाँ x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इस पर आइए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2y ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इक्वेशन साइड लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2y, तब ये रीजन हमारा डिटरमिन होगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, तो आप देखिएगा कि एक सर्किल शो कर रहा है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ये एक सर्किल को शो कर रहा है। इसका सेंटर क्या है 1 1 और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस √2 हो जाएगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वो काटेगा कहाँ से, तो y 0 करिएगा, इसमें y 0 की जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, तो आ जाएगा 0 और 2, यानी x एक्सिस को 0 2 पर काटेगा, ठीक है। उसी तरह अगर x 0 कर दें तो y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू 0 2 आएगा, तो वो y एक्सिस को भी 0 2 पर काटेगा। मतलब ये ओरिजिन से तो गुजर ही रहा है, तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप से होगा कि यहाँ 0 0 यहाँ से और यहाँ 2 0 यहाँ से गुजरेगा और इधर 0 2 यहाँ से गुजरेगा। मतलब सर्किल आपका कुछ इस टाइप से गुजरेगा, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरह से। और इक्वेशंस के हिसाब से ग्राफ ये हुआ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया है तो हमको एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है और वाई एक्सिस के राइट लेना, मतलब इतना दूर ही ग्राफ ले सकते हैं, इधर वाला ग्राफ नहीं लेंगे हम, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू का मतलब हुआ कि सर्किल के भीतर, ठीक है, मतलब इस सर्किल के अंदर चाहिए था, तो मतलब ये पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। अब मिलाकर हम लोग पहला और दूसरा दोनों को हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है उसके अनुसार ये था कि ये ग्राफ है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये है पॉइंट 0 2 और ये पॉइंट है 2 0। इसके बाहर जाना है इस फर्स्ट से, और सेकंड से क्या करना है, इस सर्किल के अंदर आना है। इस सर्किल का है तो 2 0 0 2 से और ओरिजिन से गुजरता है। इसका सेंटर कितना था, याद कीजिए, सेंटर था 1 1। आप फिर से चाहे तो रिपीट कर सकते हैं कि इसमें बराबर करके फर्स्ट क्वाड्रेंट लें। इस पोर्शन को डील करते समय अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लें और यहाँ इक्वलिटी करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2y, यानी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, सेंटर कितना हुआ 1 1 1 1, सेंटर देखिए इसके ठीक बीच में आ जाएगा, ऐसे ठीक बीच में यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 1, और सर्किल ऐसे गुजर रहा था, ऐसे है ना, इस तरह सर्किल गुजर रहा था ऐसे, ठीक है। और हमें ये पोर्शन लेना था फर्स्ट क्वाड्रेंट का, चूंकि इस इक्वेशन को बनाते समय हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चल रहे थे, ठीक है।
लेकिन जैसे ही हम अगर इसमें लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला पोर्शन, यानी इस सर्किल के अंदर वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, लेकिन इस सर्किल का इनसाइड रीजन, इंटीरियर रीजन, अंदर वाला। तो पहली वाली सर्किल के बाहर जाना है और दूसरी सर्किल के अंदर आना है, तो वो हो जाएगा ये पोर्शन। और चूंकि आपको बताया हुआ है कि x में पावर इवन है और मॉड है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहां देखिए, x का पावर इवन है तो मॉड है, तो क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ तो ग्राफ इसका ऐसे हो जाएगा इधर। उसी तरह y का पावर इवन है नहीं तो मॉड है, तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी बनेगा आपका रीजन, यहाँ भी बनेगा और इधर भी बनेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस पोर्शन को निकाल कर उसका 4 गुना करना होगा, ठीक है। जाहिर है इसको इंटीग्रेशन वगैरह की मदद से निकालेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो क्वेश्चन सेटर भी कोशिश करते हैं कि डाटा बढ़िया हो, जिसका मतलब इसमें डाटा कुछ बढ़िया होगा और आप बेसिक मेंसुरेशन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्या आप पहले क्या कीजिए कि ये हमको ये शेडेड पोर्शन चाहिए, शेडेड पोर्शन की क्या कीजिए कि ये हो गया आपको, देखिए ये इतना दूर, ये हो जाएगा हाफ सर्किल, छोटे वाले सर्किल, इस पूरे सर्किल का हाफ हो गया इतना दूर, ऐसे। इसका रेडियस कितना है, √2। तो इस हाफ सर्किल का एरिया लिखेंगे पाई इंटू पाई r स्क्वायर बाई 2, इसका रेडियस इतना है √2, पाई इंटू √2 स्क्वायर, ये हो गया इस पूरे सर्किल का, उसका हाफ कर दिया 2। फिर इसमें ये ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया, इस ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे प्लस हाफ इंटू बेस हो गया 2 और हाइट भी हो गया 2, ठीक है। तो बताइए कि इस सेमी सर्कल के एरिया में आप इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो अब हमारे पास एरिया हो गया इतना, इतना और इतना, ये एरिया हो गया। इसमें से हमको ये चाहिए, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेंट इतना काट के हटा देंगे इतना, और ये जो क्वाड्रेंट हटाइएगा ये क्या हो गया, ये बड़े वाले सर्किल का 1/4, यानी इस बड़े सर्किल का एरिया निकाल कर हमको 1/4 डिडक्ट कर देना है। तो बड़े सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर लिखेंगे, रेडियस कितना है 2, तो हो जाएगा माइनस पाई इंटू r स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर बाई 4, 1/4 यानी कि एक क्वाड्रेंट। तो आप देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, ये होगा पाई इंटू 2/2 यानी कि पाई, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2, ये 2 स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया माइनस पाई बराबर आ गया 2, यानी इस पोर्शन का एरिया कितना है 2, कितना सिंपल डेटा है। और हमको टोटल एरिया चाहिए तो 1 2 3 4, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एरिया का, वो इनइक्वलिटी फॉर्म में दिया हुआ है। कहता है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, अगर इक्वल रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और लेस देन ग्रेटर देन होता है तो स्ट्रेट लाइन का कोई एक साइड होता है। इसी तरह ये सर्किल का इक्वेशन बन रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y होगा, तो क्या होगा, सर्किल बन जाएगा, और लेस देन है मतलब ये सर्किल के अंदर होगा। उसी तरह वाई स्क्वायर लेस देन 8x है मतलब पाराबोला के अंदर होगा। तो इसको ऐसा करिए, इसका डायग्राम ड्रॉ करने के पहले कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन को मैं s से इंडिकेट करता हूँ, ठीक है, और s को मैं लिख ले रहा हूँ ऐसे, x प्लस वाई इक्वल टू 6। उसी तरह सर्किल को मैं लिख ले रहा हूँ c से, ये हो रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, तो 9 ऐड कीजिएगा तो क्या y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऐसे, और पाराबोला को p से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले इन लोगों का ग्राफ ड्रॉ कर लिए, तब रीजन डिटरमिन होगा इनइक्वलिटी के द्वारा। इसको देखिएगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर हो जाएगा 0,3 और रेडियस है 3, तो 0,3 सेंटर हो गया मतलब y एक्सिस पर हो गया। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे इस टाइप से एक सर्किल बन रहा है ऐसे। चलिए ये हो गया सर्किल, और ये सर्किल जो है इसका सेंटर है y एक्सिस पर, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 0,3, ठीक है 0,3, और x एक्सिस जो है वो यहाँ कहीं हुआ ऐसे, ठीक है, 3 यूनिट ऊपर 3 यूनिट नीचे, तो यहाँ बन जाएगा ओरिजिन। मतलब कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से गुजर जा रहा है, वो ऐसे भी दिख जा रहा है कि सर्किल ओरिजिन से गुजर जा रहा है, इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन से गुजरेगा ही। और अगर x 0 करेंगे तो y का 2 वैल्यू आएगा यहाँ से 0 और 6, तो नीचे 0 ऊपर 6 पर काटेगा ये, ठीक है। इसके बाद है सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 6 को प्लॉट कीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 को प्लॉट करने में ये स्ट्रेट लाइन है, x 0 कीजिए, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6, मतलब वो यही पॉइंट हो गया 0 6, यहीं से स्ट्रेट लाइन गुजरेगा।
सेकंड है y जीरो किए तो x आ गया 6, मतलब इधर 6 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजर रहा है यहाँ, ये हो गया 6 0, ठीक है ऐसे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कैसे डिटरमिन कीजिएगा, तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सर्किल का जो इक्वेशन है ये वाला, इसमें आप y का वैल्यू या x का वैल्यू, x के एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो x ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा कि लिखिएगा कि x का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 6 माइनस वाई, उसको यहाँ डालेंगे इसमें, तो होगा 6 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0, होगा 6 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई कॉमन y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें 6 माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, या इसको y माइनस 6 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। 6 माइनस वाई होल स्क्वायर को हम स्क्वायर है इसलिए टर्म्स को उलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y माइनस 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो होगा y माइनस 6 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो एक तो y बराबर 6 आ रहा है, दूसरा आ रहा है यहाँ 2y इक्वल टू 6, यानी कि y बराबर 3। और जब y 6 है तो x 0 होगा, क्योंकि x प्लस वाई आपका x बराबर 6 माइनस वाई है, y 6 लेंगे तो x 0 रहेगा, और y 3 लेंगे तो x भी 3 हो जाएगा ऐसे। मतलब स्ट्रेट लाइन और सर्किल एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, तो ये 0 6 पर और 3 3 पर, तो ये पॉइंट 3 3 3 3, तो 3 3 जो पॉइंट है ये, वो ये 0 3 के ठीक सामने यहाँ आना चाहिए था। तो डायग्राम थोड़ा फॉल्टी लग रहा है, इसको चेंज कर देता हूँ डायग्राम ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ देख रहे हैं ये 3 3 हो गया आपका, दिस इज द पॉइंट 3 3, तो यहाँ हो गया 6 0, ठीक है ऐसे। फिर आता है पाराबोला, ये पाराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो आप समझिएगा कि कोई पॉइंट पाराबोला के इन साइड होता है तो उसको इसमें डालने से वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और अगर आउटसाइड होगा तो इसमें डालने से ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाता है, और अगर कर पे होगा तो डालने से 0 हो जाएगा। तो पाराबोला हमें पता है कि ये पाराबोला ऐसे होगा इस तरह से। तो ये जो पाराबोला है क्या वो इस तरह जाएगा, क्या वो यहाँ से गुजरेगा, या क्या वो ऊपर से गुजरेगा। तो चेक करने के लिए 3 3 जो पॉइंट है उसको पाराबोला में डाल लीजिए। अगर नेगेटिव आएगा तो पॉइंट इन साइड हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो पॉइंट आउटसाइड होगा, और अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो कर पे ही होगा। तो डालिएगा 3 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 24, जो कि नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब वो पॉइंट पाराबोला के अंदर है। पाराबोला जो है वो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे खींचना है कि ये अंदर आ जाए, मतलब इस टाइप से पाराबोला होगा, कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ कहीं काटेगा आउटसाइड। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो जैसे अभी कैलकुलेट किए थे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, उसी तरह से पाराबोला और इसमें कर लिए। कि यहाँ से हम लोग लेंगे कि x प्लस वाई 6 है, तो आप क्या करिए कि x का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए इसमें, वाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे 6 माइनस वाई इक्वल टू 0। क्यों रहा वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपको, क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिएगा, 12 इंटू 4 48, तो y का वैल्यू आ रहा है 4 और माइनस 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस वाई, ठीक है। 6 में y घटाइएगा 2 आ जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। तो एक तो ये काट रहा है जिसमें x का वैल्यू 2 है, y बराबर 4 है। यहाँ देखिएगा ये यहाँ पर x का वैल्यू 3 है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 4, x बराबर 2 y बराबर 4, ऐसे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और दूसरा आ रहा है x बराबर y बराबर माइनस 12, x बराबर 18, मतलब ये काफ़ी आगे जाकर ये नीचे, ये काफ़ी आगे जाके इधर जाके काटेगा, ठीक है। तो उधर से हमको मतलब नहीं है। अब पूरे ग्राफ को, सर्किल को, पाराबोला को, स्ट्रेट लाइन सबको ड्रॉ करने के बाद ओरिजिनल कंटेक्स्ट पर आइए। ओरिजिनल क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये एक रीजन को शो करेगा। वो कौन सा रीजन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हम पॉइंट कोई डालकर देखेंगे। जैसे ओरिजिन है तो ओरिजिन डालकर देखिए, ओरिजिन डालो तो ये होगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड को ये इनइक्वालिटी इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इधर वाला पूरा पोर्शन इस साइड में, ठीक है। फिर आपने देखा था कि वाई स्क्वायर माइनस 8x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इस पाराबोला के भीतर में। तो इस स्ट्रेट लाइन के इधर आना है और पाराबोला के भीतर, अंदर रहना, इधर नहीं जाना है,
उसके बाद सर्किल में भी था, सर्किल में क्या था आपके पास, तो सर्किल में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y, यानी वाई स्क्वायर माइनस 6y लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे था। ये हुआ इनसाइड द सर्किल। तो आप सोचिए इस सर्किल के भीतर रहना है और पाराबोला के भीतर रहना, तो ये हो गया सर्किल के भीतर मतलब अंदर ये रीजन, पाराबोला के भीतर मतलब ये रीजन, तो कॉमन ये वाला रीजन हो गया। अब इसमें भी कहता है स्ट्रेट लाइन के इधर वाला रीजन, तो आपको जो एरिया बनेगा वो यहां बनेगा एरिया, ऐसे इसी एरिया को निकालना है। ठीक है, अब इस एरिया को निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो थोड़ा सा मेंसुरेशन वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं समझने में। अब देखिए शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम इस एरिया को निकालेंगे। यहाँ इस पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x ने 0 से इस x बराबर 2 के बीच में x एक्सिस से क्या एरिया बनाए, ये एरिया पहले हम लोग निकालेंगे, ये एरिया। उसके बाद ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ये इस ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग उसमें ऐड कर देंगे, तो ये पूरा एरिया मिलेगा हमको ऐसे, ये पूरा, और उसमें से 1 क्वाड्रेंट ये वाला पोर्शन हटा देंगे, मतलब इस पोर्शन को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये पोर्शन स्टार लगा दे रहा हूँ ऐसे, ये पोर्शन हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो पहले इसी पोर्शन का एरिया बताइए, इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, जो ये स्टार वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप इसको यहाँ से मिलाइए, ऐसे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, क्यों, ये लेंथ है 3 0, ये 3 है और ये भी 3 है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हुआ 3 स्क्वायर, और उसमें से ये 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ये हम माइनस कर देंगे, तो जब 1 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो ये बड़ा वाला जो सर्किल है उसका रेडियस 3 है और पूरे सर्किल का एरिया होगा पाई इंटू 3 स्क्वायर, जिसमें ये 1 क्वाड्रेंट हमें माइनस करना है, तो 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये 9 कॉमन 1 माइनस पाई 4, इतना एरिया आ रहा है इसका। और फिर से रिपीट कीजिए, हमको ये जो शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, पहले ये एरिया निकालो, एरिया बाउंडेड बाई पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x विथ x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, तो इसको ऐसे लिखिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 8x है, इसमें से y निकालिए पॉजिटिव वाला, तो आएगा 2√2 इंटू √x dx, ये हो गया इस पोर्शन का एरिया। उसमें ये ट्रेपीजियम का एरिया हम जोड़ देना चाहते हैं, तो ट्रेपीजियम के एरिया में क्या होता है, पैरेलल साइड्स का एवरेज डिस्टेंस, एवरेज लेंथ, ये हुआ 3 और ये हुआ 4, होगा प्लस 3 + 4/2, और पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना है, ये है 3 और ये है 2, ये 2 है, ये होगा 3 - 2 यानी 1। ठीक है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकल गया 3 + 4/2 इंटू ये 1, और ये एरिया निकल गया इंटीग्रेशन 0 टू 2 √8x dx, उसमें से ये स्टार वाला एरिया माइनस करना, यानी ये माइनस करेंगे, होगा -9 इंटू 1 - पाई/4, ये आपका हुआ ये शेडेड पार्ट, इसका एरिया। ठीक है।